हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी। तो आप सभी को अभिनीति क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है भारत का स्थिति और आकार, यानी इंडिया का पोजीशन और शेप कैसा है, इसके बारे में पढ़ना है। भारत का आकार एवं स्थिति, आकार एवं स्थिति। पहले हम जान लेते हैं कि भारत का आकार मतलब कि स्थिति कहाँ है। तो भारत की स्थिति पड़ता है, अगर पूरा हम पृथ्वी को गोलार्ध मान लें तो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा गया। ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में पूरब के साइड पड़ता है। तो पूरब के साइड यानी अगर कह दे कि भारत का स्थिति कहाँ है, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व साइड में। तो भारत की स्थिति जानने के लिए पहले भारत का मैप बनाते हैं। तो भारत का मैप में देखिए, पहले हम टोटली राज्य जान जाते हैं कि राज्य कहाँ कहाँ है। तो पहला यहाँ पर पड़ता है गुजरात। यहाँ पर देखो, पहले टोटली था जो बम्बई था, ठीक। तो यहाँ से दो पार्ट टूटा है, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, यानी गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक। इसके ऊपर है राजस्थान, यहाँ पर है राजस्थान, और इसके ऊपर है पंजाब। तो ये टोटली चार राज्य, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा पंजाब। उसके बाद इधर है पंजाब से ही, मतलब कि पहले ये टोटली यहाँ पर जो एरिया था ये टोटली पेप्सू के नाम से जाना जाता था। इसमें देखो, इस जब टूटा तो यहाँ पर बना पंजाब, मतलब यहाँ पर पंजाब, इसी से टूटा हरियाणा यानी हरियाणा, और यहाँ से टूटा हिमाचल प्रदेश, यानी हरियाणवी बोलने वाला हरियाणा में गया, पंजाबी बोलने वाला पंजाबी में गया, और हिंदी बोलने वाला हिमाचल प्रदेश में गया, या फिर पहाड़ी एरिया इसलिए हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर टोटली था यूपी से टूटा उत्तराखंड, और यहाँ पर है यूपी के बगल में यहाँ पर है बिहार, और यहाँ से है झारखंड, ठीक। तो पहले टोटली स्टेट हम याद कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक है, जैसे इसमें बोला जाता है कि एक तो महान व्यक्ति था, यानी महान व्यक्ति था, गुजर रहा था, यानी महान व्यक्ति गुजर रहा था। कहाँ से? तो राजा के स्थान से। तो राजा के स्थान से कौन सी हो जाएगा? राजस्थान। और जब राजा के स्थान से कोई गुजरेगा तो राजा मार दिया पंजा मार दिया, तो पंजा से हो गया पंजाब मार के उसको हरा दिया यानी हरियाणा हो गया, ठीक। उसको हिम बना दिया, मतलब कोई भी हार जाता तो हिम के जैसा बन जाता, मतलब कि ना हिलता डुलता है, तो इस तरह से हिम बना दिया, तो हिमाचल प्रदेश। अब उससे उत्तर पूछा कि तुम क्या चाहते हो। कोई भी आदमी हारता है तो वो अपना शर्त बताता है, यानी उत्तर बताता है। तो उत्तर से हो गया उत्तराखंड, और यूपी हो गया, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो जो व्यक्ति हार गया था वो बोला कि हम ब्याह करना चाहते हैं, मतलब तुम्हारे बेटे से ब्याह करना चाहते हैं। तो ब्याह से हो गया बिहार। और यहाँ पर तो कोई भी, जैसे बिहार में शादी होता है तो झालर मोती लगाता है, यानी वही बल्ब, तो झालर मोती, तो झालर से हो जाएगा मतलब कि झारखंड, ठीक। अब शादी उदी कर लिया तो आदमी रहेगा कहाँ? तब बांग्ला में, तब बांग्ला से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये टोटली यहाँ से 11 राज्य याद रहेगा। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ये उठा हुआ नाक के जैसा है, ये है सिक्किम। ये कौन सा है? सिक्किम है, ठीक, सिक्किम, ये है सिक्किम। तो सिक्किम है। अब सिक्किम के बाद यहाँ पर 4 स्टेट है जो म्यांमार से सीमा लगाता है, यानी इधर म्यांमार है, ठीक, म्यांमार। तो म्यांमार से 4 स्टेट कौन सीमा लगाता है? तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। हम यहाँ अलग नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट हम अलग बना दिए। अब देखो, जैसे यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम, यानी नाक के जैसा उठा हुआ है जो सिक्किम।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है, नागालैंड। उसके बाद है मणिपुर। उसके बाद यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर मिजोरम। यहाँ पर छोटा सा मतलब त्रिपुरा। ये है जो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता है, ये चारों केवल सीमा लगाता है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश। इसको याद कैसे करेंगे, तो ऐसे याद कर, अरुण नाम का कोई लड़का था। ठीक, तो अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वो देखा नाग, क्या देखा, नाग, तो नाग से हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पर उसको नाग के पास क्या रहता है, मणि, तो मणि से क्या हो जाएगा, मणिपुर। अब वो मणि पाया तो उसको मज़ा आ गया, यानी मिजोरम। कोई भी आदमी मज़ा लेता तो पूरा मज़ा लेता, आधा अधूरा लेता नहीं, तो पूरा से हो जाएगा त्रिपुरा। यानी पूछेगा कि म्यांमार से 4 स्टेट कौन कौन सीमा लगाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये हो गया। इसके बीच में 2 स्टेट है, यहाँ पर है असम, और इसके नीचे कौन सा है, मेघालय। यानी यहाँ हो जाएगा असम और मेघालय। ठीक, अब हम चलते हैं इसके नीचे। यानी यहाँ देखो टोटल 11 इधर हो गया, और 11 इधर हो गया 8, तो 11 8 19, बच गया टोटल कितना, 9। तो 9 इधर से चलते हैं। ठीक, 9 इधर चलते हैं। तो यहाँ तक तो हम बता दिए थे, बम्बई तक, मतलब कि महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर है गोवा। यहाँ पर था गोवा, मतलब सबसे छोटा स्टेट कौन सा हो जाएगा, गोवा। यहाँ गोवा हो जाएगा। यहाँ के से 2 गो है, पहला कर्नाटका हो गया, कर्नाटका, दूसरा केरल, यानी केरला, कर्नाटका, केरला। इधर है तमिलनाडु, इधर कौन है, तमिलनाडु। इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से यहाँ लगा हुआ है यहाँ पर तेलंगाना। उसके बाद इसके ऊपर कौन सा है, ओडिशा, यहाँ पर ओडिशा। और देखो सबसे बीच में, वैसे भी नाम ऐसे भी स्टेट जो है जो बीच में है, नाम भी उसका क्या है, मध्य, यानी मध्य में, नाम भी मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी। एमपी से यहाँ लगा हुआ है कौन, तो छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो टोटली स्टेट आशा करते याद हो गया होगा, एक बार टोटली रिवीजन करते हैं। ठीक, जैसे इंडिया का मैप यहाँ बनता है, तो इंडिया का मैप बना देते हैं। उसके बाद हम याद करते हैं टोटल स्टेट। ठीक, अच्छा से बनाता है। तो इंडिया का मैप लगभग जैसा बने। तो देखो कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर कौन महान आदमी, तो महाराष्ट्र। गुजरात था तो गुजरात। राजा के स्थान से तो राजस्थान। राजा मारा पंजा तो पंजाब। हरा दिया तो हरियाणा। हिम बना दिया तो हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूछा तो उत्तराखंड एंड यूपी। शादी किया, उत्तर में बताया शादी करेंगे यानी ब्याह करेंगे तो बिहार। झालर मोती लगाएगा तो झारखंड। रहेगा बांग्ला में तो वेस्ट बंगाल। ठीक, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाला चलता है, तो यहाँ पर कौन सा उठा हुआ है, जो सिक्किम। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुण नाम का लड़का था, नाग देखा तो नागालैंड। मणि था तो मणिपुर। मज़ा आ गया तो मिजोरम। मज़ा पूरा लिया तो त्रिपुरा। यहाँ पर 2 स्टेट, असम एंड मेघालय। अब यहाँ नीचे से चलते, सबसे छोटा गोवा। 2 गो केस है, तो पहला कर्नाटका। उसके बाद केरल, कर्नाटका, केरल। इधर तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। यहाँ पर ओडिशा। उसके बाद ऊपर बीच में कौन, तो मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, तो छत्तीसगढ़। टोटल स्टेट हम देख लें, और टोटल यूटी देख लेते हैं। तो यूटी देखने के लिए मैप बनाते भारत, ऐसे मतलब कुछ ऐसे बना देते। ठीक, तो यूटी हम देखते हैं। तो यूटी में 2 यूटी, पहले पानी वाला यूटी देखते हैं, यानी 2 गो जो समुद्र में है। ये शायद दिखेगा मैसेज, ये 2 गो समुद्र में। इधर देखो अंडमान एंड निकोबार। इसका राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसका नियम चेंज हो गया। ठीक,
तो नेम चेंज होकर हो गया श्री विजयपुरम, यानी श्री विजयपुरम। ठीक, इसका नाम चेंज होकर श्री विजयपुरम है। यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती। ठीक, याद रहेगा। अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में टोटल कितना, तो 36 आइसलैंड, यानी 36 आइसलैंड्स। ठीक, इसीलिए इसको लक्षद्वीप नहीं बोला जाता, लक्षद्वीप समूह बोला जाता है, कि द्वीपों का समूह। इसको भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। तो 2 पानी वाला हो गया, 2 साइड वाला देखते हैं। तो यहाँ पर एक तो पुडुचेरी, क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी देखिए 3 स्टेट में। ठीक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। ठीक, यहाँ पर है दमन द्वीप एंड दादरा नगर हवेली, यानी दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ठीक, तो 2 हो गया साइड वाला। ठीक, 2 पानी वाला, 2 साइड वाला। 2 बीच वाला देखते हैं। 2 बीच में एगो है चंडीगढ़, एगो क्या है, चंडीगढ़। अगर एक यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली बोल दो, न्यू दिल्ली। ठीक, ये 2 बीच में होगी। अब 2 ऊपर चलते हैं। तो ऊपर में एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख हो जाएगा। यानी टोटल हम स्टेट देख लिया, यूटी देख लिया। अब चलते हैं भारत के टोटली, मतलब कि कौन कौन सा सीमा कैसे कैसे लगाता है, सब हम जानते हैं। ठीक, अब देखो, तो भारत का आकार लगभग त्रिकोण है, मतलब त्रिकोण है, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। जैसे नीचे जो पतला है, ठीक, ऊपर चौड़ा है। ठीक, देखो भारत के यहाँ से यहाँ लगभग यहाँ से लेकर टोटल कुल जलीय सीमा लगाता है। मतलब यहाँ ही कौन सा है, यहाँ अरब सागर। ठीक, अरब सागर। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। नीचे जाएंगे तो हिंद महासागर, यानी हिंद, या फिर इंडियन ओशियन लिखते हैं, इंडियन ओशियन। ठीक, यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों इंडियन ओशियन का ही भाग है। ठीक, तो हम देखते हैं कि समुद्र से या फिर जलीय क्षेत्र से कितना स्टेट सीमा लगाता है। तो टोटली 9 स्टेट सीमा लगाता है, जिसमें पश्चिम में लगाता है 5 गो और पूरब में 4 गो। तो पश्चिम में 4 गो कौन कौन है, 5 गो कौन कौन है, तो पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद छोटा सा गोवा, 2 कैसे बताए थे, तो कर्नाटका और केरल हो जाएगा, कर्नाटक और केरल। तो 5 गो इधर याद रहेगा, गुजरात के साथ महाराष्ट्र याद रखिएगा, बीच में गोवा, 2 कैसे, कर्नाटक और केरल। अब इधर 4 गो इधर कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो ये याद रखिएगा, 5 गो इधर, 4 गो इधर। 2 स्टेट ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है और जलीय सीमा भी लगाता है। इसमें कौन कौन है, तो पहला है गुजरात, पहला कौन सा है, तो गुजरात, पहला गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल। एकदम याद रखिएगा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। भारत का अगर जलीय सीमा पूछे, तो अगर मुख्य भूमि पूछे, मतलब केवल यही वाला भूमि पूछे, ठीक, टोटल यही भूमि का पूछे, तो कितना है, तो टोटल कहेगा तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें लक्षद्वीप जोड़ दें, यानी लक्षद्वीप और प्लस अंडमान निकोबार जोड़ दें, मतलब कि पूछे कि भारत का टोटल जलीय सीमा, तो टोटल हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अभी न्यू डाटा दिया सरकार, मतलब नया डाटा दिया है, तो नया डाटा में टोटल अब समुद्री सीमा लगभग 11,098 किलोमीटर है, लगभग मतलब कि 11,098 किलोमीटर है इतना। ठीक, अब हम चलते हैं स्थलीय सीमा में। तो भारत का स्थलीय सीमा लगता है ऊपर से, देखो इसमें ये भी बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किसका लगता है, तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा लगता है गुजरात का। ठीक, और सबसे ज़्यादा पूछेगा अगर, मतलब सबसे कम पूछेगा कि जलीय सीमा किसका लगता है, तो गोवा, यानी इसका कुछ ही है सबसे ज़्यादा जलीय सीमा, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा। ठीक, इसका सबसे कम, यानी कम जलीय सीमा किसका लगता है, तो गोवा का। ठीक, अब हम चलते हैं ऊपर, यानी स्थलीय सीमा। ठीक, तो हम केवल ऊपर वाला मैप बनाते हैं। ठीक, कहा कि हमको ऊपर वाला काम है, तो केवल ऊपर वाला मैप।
अब यहाँ पर इधर ठीक, ऊपर जलीय सीमा इधर चलते हैं। तो यहाँ पर इस साइड पड़ता है पाकिस्तान, पापी पाकिस्तान, पाप अपना किया है कि पाकिस्तान, ये है पापी पाकिस्तान। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा सीमा लगाता है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। अभी फ़िलहाल में अफ़गानिस्तान सीमा नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पर POK है, तो लद्दाख का लगभग 30% भाग पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, मतलब POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। और इधर से 10% ये कब्जा किया हुआ है, मतलब चीन। ठीक, इसको कहते हैं LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जिसको अक्साई चीन भी कहा जाता है क्योंकि कब्जा किया हुआ है चीन। ठीक, तो यहाँ पर पाकिस्तान से बाकी यहाँ सीमा कौन लगाता है? अफ़गानिस्तान। बाद में अगर मान लो कि POK जैसे हम लाएंगे तो अफ़गानिस्तान से तो सीमा लगाएगा ही। इधर से लगाता है चीन, कौन लगाता है? चीन। यहाँ पर लगाता है नेपाल, यहाँ पर कौन लगाता है? नेपाल। ठीक, यह साइड लगाता है म्यांमार, म्यांमार। ठीक, यहाँ पर लगाता है भूटान, भूटान। एकदम नीचे से बांग्लादेश। यानी पूछेगा कि टोटल कितना देश है जो स्थलीय सीमा लगाता है, तो टोटल 7 देश है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। तो देखिए किससे कौन कौन सीमा लगाता है। पाकिस्तान के इधर कौन कौन होगा, यहाँ पर क्या बताएं? गुजरात के ऊपर क्या बताएं थे? यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर क्या बताए थे? पंजाब, इधर कश्मीर, और यहाँ पर लद्दाख। पाकिस्तान से कौन कौन सीमा लगाता है, मतलब पाक से, यानी नल्ला पाकिस्तान। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और कौन हो गया? कश्मीर हो गया, यानी जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक, और कौन हो गया? लद्दाख। ठीक, आप कहेगा अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से तो केवल एक सीमा लगाता है, कौन? तो अफगानिस्तान से केवल कौन लगाता है? लद्दाख। यानी कौन लगाता है? लद्दाख। लगभग कितना? 106 किलोमीटर। का सबसे कम सीमा पूछेगा कौन लगाता है, तो लद्दाख लगाता है। ठीक, अब पूछेगा सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, तब बांग्लादेश का भी आएगा। ठीक, तो अफगानिस्तान हो गया। अगला है कौन? अगला है चीन। तो चीन से कौन कौन सीमा लगाता है? तो देखिए इधर कौन हो जाएगा? यहाँ तो हो जाएगा लद्दाख। कौन हो जाएगा? लद्दाख। उसके बाद यहाँ पर क्या बताए थे? हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर क्या था? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ यूपी नहीं लगा पाएगा क्योंकि ऊपर नेपाल है। ठीक, यहाँ पर है सिक्किम, तो कौन लगाएगा? सिक्किम। उसके बाद इधर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत इसी तरह, मतलब कि चीन है, चीन का जैसे पॉलिसी है कब्जा करो, मतलब कि कहीं भी हाथी आने का उसका काम रहता है। जैसे वहाँ तिब्बत को 1952 में लगा कब्जा कर लिया था, तो उसमें बताया था कि तिब्बत हथेली है और इसका 5 अंगुली कौन कौन है, तो वही लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 कब्जा करके चक्कर में भी लगा हुआ है। ठीक, आगे है नेपाल। तो देखते हैं नेपाल से कौन कौन सीमा लगाता है। तो नेपाल से देखिए कौन कौन सीमा लगाता है। तो नेपाल से यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ से कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। नीचे 2 अपना स्टेट, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर कौन? यूपी और बिहार, यूपी और बिहार। इधर से लगाता है कौन? सिक्किम, सिक्किम। इधर नीचे से आता कौन? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से कौन कौन लगाता है? उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद सिक्किम। हमेशा याद रखिएगा। ठीक, नेपाल का सीमा कभी कभी पूछ देता था, इसका याद रखना 1751 किलोमीटर। ठीक, अगला है भूटान। भूटान, तो भूटान से सीमा कौन कौन लगाता है? तो भूटान से सीमा लगाता है, देखो इधर से, भूटान से इधर सीमा लगाता है सिक्किम। कौन लगाएगा? सिक्किम, सिक्किम। ठीक, उसके बाद यहाँ से कौन लगाएगा? पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल। यहाँ से लगाता है असम, क्योंकि यहाँ असम है, तो यहाँ से कौन लगाता है? असम। और ये साइड से कौन लगाएगा? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी असम प्लस अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे चलते हैं कौन? तो भूटान के बाद कौन है? भूटान का सीमा भी याद रखना, 699 किलोमीटर लगेगा। ठीक, अगला है म्यांमार। अगला कौन है? म्यांमार।
म्यांमार से कौन कौन सीमा लगाता है? तो 4 स्टेट बतावे किए थे। अरुण नाम का लड़का था तो अरुणाचल प्रदेश, नाग देखा तो नागालैंड, मणि था तो मणिपुर, मणि लिया तो मजा आ गया मिजोरम। बस ये 4 स्टेट याद रख। नीचे है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा लगाता है? देखो पहली बात तो बांग्लादेश से बगल में कौन है? पश्चिम बंगाल, तो कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखो बांग्लादेश यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, इधर कौन हो जाएगा? इधर हो जाएगा असम। कौन हो जाएगा? तो असम, असम। उसके बाद असम के बाद असम से ही नीचे मेघालय, तो मेघालय भी सीमा लगाता है, तो मेघालय। देखो असम में जो दो तरफ से बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश से, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक। उसके बाद कौन है? तो यहाँ पर देखो ये त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक। उसके बाद कौन है? मणि मतलब मिजोरम, लास्ट में क्या है? मिजोरम, तो मिजोरम है, ठीक। बांग्लादेश का बाउंड्री याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन लगाता है? तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है, यानी भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन लगाता है? कौन सा देश? तो बांग्लादेश। कितना? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक। तो इतना हो गया। अब चलते हैं भारत में। भारत की स्थिति मतलब कैसे है, मतलब अक्षांशीय देशांतर कौन सा स्थिति, मतलब जो भी स्थिति पूछेगा वो कितना कहाँ से कैसा लगाता है, ठीक। वहाँ हम चलते हैं। तो पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक। तो इंडिया का मैप में देखिए, अगर पूरा गोलार्ध में हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा। यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका स्थिति पूछेगा स्थिति पूछेगा, यानी मुख्य भूमि से स्थिति पूछेगा। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ चल जाएगा? तो ये नॉर्थ में। ये मत कहना कि नीचे है तो साउथ में, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है तो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा पूरा भूमि का, इसका मतलब दक्षिणी सीमा पर कितना डिग्री पर है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, ठीक। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे निचली बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट। लेकिन पूछेगा कि मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी याद रहेगा। अगला, तो अगला हम चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं। तो ऊपर 8 अगर पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब अक्षांशीय विस्तार पूछे भारत का, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कितना? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर टोटल भूमि पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, याद रहेगा, ठीक। अगर पूछेगा कि भारत का उत्तरी बूंदी कौन सा है, तो नीचे सबसे इंदिरा पॉइंट और ऊपर है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक। तो इंदिरा कॉल, ठीक, याद रहेगा। तो नीचे इंदिरा पॉइंट और ऊपर इंदिरा कॉल, ठीक। अब हम देखते हैं भारत का पूर्वी पश्चिमी। तो पूरब में कौन सा है? तो पूरबी साइड है, तो पूरब में है किबीथु। पूरब में कौन सा है? किबीथु। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? आपको पता होगा, लद्दाख में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। किबीथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछेगा कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, ठीक। अब ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बता दूँ। अगर भारत का पूछे देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार होता है यहाँ से, ये तो भारत पूरा साइड में, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिए। अगर पूछे था कि भारत
जैसे भारत में पूर्व साइड में कौन सा है, तो पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश, ये साइड कौन सा मतलब पश्चिम में गुजरात। तो ये दोनों के बीच में अगर टाइम जोन में पूछेगा ना तो टाइम जोन में लगभग 2 घंटा का अंतर है, यानी 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, समझ में, यानी 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। अब देखिए जैसे मेनली 3 लाइन है, कोई भी पृथ्वी पर मेनली 3 लाइन है, बीच में भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर है, ठीक। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक। और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक। तो भारत से केवल कर्क रेखा गुजरता है। भारत से जब कर्क रेखा गुजरता है ना तो टोटली लगभग मतलब इसको बीच में डिवाइड करता है, 20 से एकदम डिवाइड करता है भारत को, ठीक। अगर भारत को देखें तो 20 से डिवाइड करते हैं, समझ में, यानी 20 से डिवाइड करता है। तो पूछेगा कि भारत के कितने राज्य से मतलब कि कर्क रेखा गुजरता है या ट्रॉपिक ऑफ कैसे गुजरता है, तो टोटल 8 स्टेट है। कितना स्टेट, 8 स्टेट। तो कौन कौन सा, तो यहाँ पर पहले 2 गो गुजरात है और कौन सा राजस्थान, यानी गुजरात के साथ कौन सा आ जाएगा राजस्थान। बीच में आता है एमपी, और एमपी से कौन अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़। यहाँ पर है झारखंड और बगल में पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ पर झारखंड और वेस्ट बंगाल। लास्ट में यहाँ बताए थे त्रिपुरा मिजोरम, तो त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम कहाँ चल गया, गायब हो गया, कहाँ चल गया, इसको काटते हैं। त्रिपुरा और मिजोरम ले लेते हैं नया स्लाइड, कोई बात नहीं। त्रिपुरा और मिजोरम, चलो फिर से देखते हैं। टोटली 8 स्टेट से गुजरता है। तो यहाँ पर कौन था, पहला गुजरात और राजस्थान 2 गो, बीच में एमपी और एमपी से कौन अलग होता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर 2 गो कौन कौन बताएं, तो झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर 2 गो कौन बताएं, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो अब पूछेगा ना कि सबसे कम सीमा कौन लगाता है, तो सबसे कम सीमा लगाता है राजस्थान, मतलब सबसे कम मतलब कर्क रेखा जो सबसे कम कौन सा स्टेट से गुजरता है, तो राजस्थान से, मतलब सबसे कम गुजरता है कर्क रेखा, सबसे कम गुजरता है कौन गुजरता है, तो कर्क रेखा, ठीक। उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट से गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा कर्क रेखा गुजरता है, ठीक, सबसे ज़्यादा गुजरता है, समझ में आया, तो इतना याद रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो भारत में एक तो नदी है माही नदी, माही नदी, माही नदी क्या करता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटता है। कर्क रेखा को कितना बार काटता है, तो 2 बार काटता है, 2 बार काटता है, याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं ऊपर। आप देखें भारत से एक है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन गुजरता है, ठीक, यानी IST भारत का मानक समय रेखा 20 से गुजरता है। तो भारत का मानक समय रेखा जो गुजरता है ना, भारत के 5 राज्य से गुजरता है। पूछेगा कि भारत का मानक समय रेखा है कितना, तो 82.82 डिग्री ईस्ट, का कि भारत ईस्ट में है, तो 82.82 डिग्री ईस्ट। ये देखो 0 डिग्री से कहाँ जाना है, 82.82 डिग्री। देखिए क्या होता है ना कि जैसे अक्षांश में हम चलेंगे, मतलब ऐसे अक्षांश में जाएंगे ना, हाँ, तो एक अक्षांश से लेकर दूसरा अक्षांश के बीच में, यानी 1 डिग्री जो कहलाता है, 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। जबकि दशांतर में 1 डिग्री चलते हैं ना तो 4 मिनट के बराबर होता है। कितना मिनट के बराबर, 4 मिनट के बराबर। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में मतलब 15 डिग्री में, यानी 15 डिग्री में 15 चौका 60 मिनट, यानी 1 घंटा, यानी 15 डिग्री में हो गया कितना, 1 घंटा। तो 75 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 घंटा, 15 पचे 75, तो 5 घंटा हो जाएगा। बच गया 75 और 7.5 डिग्री और बच गया, मतलब आधा घंटा। 15 में 1 घंटा, तो 7.5 में आधा घंटा, यानी आधा घंटा, यानी 5.5 घंटा। यानी पूछेगा कि भारत का जो टाइम जोन है वो मतलब जो ग्रीन बीच लाइन है उससे कितना आगे है, तो 82.82 डिग्री ईस्ट आगे है, या फिर टाइम में पूछेगा तो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। अब देखते हैं कि भारत के 5 राज्य से कौन कौन से गुजरता है, तो 5.5 राज्य से मतलब जो इंडियन प्राइम लाइन है, इंडियन प्राइम मेरिडियन लाइन है, यानी टाइम जोन है IST,
टी। ये 5 राज्य से कौन कौन राज्य से गुजरता है? तो सबसे ऊपर आता है यूपी। कौन सा आता है? यूपी। यूपी के बाद आता है एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यहाँ लगा हुआ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है ओडिशा, ओडिशा। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो कैसे याद रखिएगा? यूपी में छत उड़ा आंधी से, यूपी में छत उड़ा आंधी से, हम याद रखिएगा। ठीक, ऐसे भी पूछता कि भारत का प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजरता था? इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। या फिर एक स्थान और देता है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर फेमस है। ठीक, याद रखिए। अब देखिए यहाँ से गुजरता कर्क रेखा, ये कौन सा हो गया? कर्क रेखा। ऊपर से प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो, तो ये गुजरता है। तो पूछेगा कि ये दोनों कहाँ मिलता है, कौन सा स्टेट में मिलता है? ये दोनों मिलता है जाके छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में। मतलब ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पठार पर? तो बघेलखंड के पठार, बघेलखंड के पठार पर जाके दोनों मिल जाता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा इतना। ठीक, आप कुछ तो बचा ना होगा, बाकी और कुछ बचा है तो देखते हैं आगे। तो ऐसे कुछ बचा देखते हैं, मैं पढ़ते फिर पता चला। अब देखिए एक चीज़ आप पूछ सकता क्या कि भारत का कितना स्टेट है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है ना ही जलीय सीमा लगाता है? तो कौन कौन सा स्टेट हो सकता है? देखिए यहाँ से एक तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना बीच में। ठीक, यहाँ पर एमपी यानी एमपी भी बीच में, किसी से सीमा नहीं लगाता है। यहाँ पर कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी किसी सीमा नहीं लगाता। और यहाँ पर एक है हरियाणा। यानी 4 स्टेट ऐसा है ना जो किसी से सीमा नहीं लगाता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता, ना ही जलीय सीमा लगाता है। और 2 गो यूटी है जो ना तो जलीय सीमा लगाता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो कौन कौन है? तो 2 गो यूटी पूछेगा ना तो हो जाएगा दिल्ली यानी न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। याद रहेगा? इतना शॉर्ट में, मतलब जल्दी जल्दी बता दिए। लगभग डिटेल में जाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो लगभग एक चैप्टर ख़त्म हो गया, लगभग आधा घंटा टाइम लगा होगा। आधा घंटा में लगभग टोटल चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही मतलब ठीक तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।